आज की इस वीडियो में आप सभी शिक्षक साथियों का स्वागत है। साथियों, मैं बात कर रहा हूँ एक नई पहल के बारे में और ये हमारी पहल है 70 दिन हर बच्चा निपुण, यानी कि 70 दिवसीय निपुण अभियान के बारे में। और ये रिसेंट है और आप सभी को इसके बारे में जानना चाहिए कि 2024 में कक्षा 1, 2, 3 के लिए जो हमारी संदर्शिका आधारित पुनरावृत्ति टूल है उसका प्रयोग हम कैसे करेंगे और सप्ताह 1 से 6 तक पड़ाव 1 से 3 को कैसे कंप्लीट करेंगे, ये आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे। निपुण बनाने की इस एक नई पहल में आप सभी को ये जानेंगे कि 29 जनवरी से लेकर और 9 मार्च 2024 तक इस पड़ाव को सभी शिक्षकों के लिए अनिवार्य कर दिया गया है। साथियों, बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है और मैं चाहूँगा कि पूरे जनपद में और पूरे हमारे जितने भी जनपद हैं सारे, उन सभी के लिए ये एक बहुत महत्वपूर्ण कदम होने वाला है। इसलिए साथियों, मैं निवेदन करूंगा कि आप वीडियो को ज़ोरदार तरीके से लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और जो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आपको शेयर भी करना है, क्योंकि अब तक YouTube पर सबसे पहली बार मैं इस वीडियो को बनाने जा रहा हूँ और इतनी महत्वपूर्ण जानकारी शायद ही आपको किसी YouTube चैनल पर मिले। सबसे पहले हम यहाँ पर सप्ताह 1 से 6 के बारे में जानेंगे। सबसे पहले आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर स्क्रीन पर 29 जनवरी से लेकर और 3 फरवरी तक पहला सप्ताह है। उसके बाद सप्ताह 2 और 3 हमारा 5 फरवरी से लेकर और 15 फरवरी और 16 फरवरी से लेकर 17 फरवरी तक के हमारा दूसरा और तीसरा सप्ताह है। उसके बाद सप्ताह 4 और 5 19 फरवरी से लेकर यहाँ पर 2 मार्च तक के हमारा चौथा और 5वां सप्ताह चलेगा और सप्ताह 6 4 मार्च से लेकर हमारा 9 मार्च तक के चलेगा। अब बात करते हैं यहाँ पर कि हमारे सप्ताह 1 में हमें क्या करना है कि 29 जनवरी से लेकर और 3 फरवरी तक हमें बच्चों का पड़ाव जानना है कि बच्चे कौन सी श्रेणी में हैं और उसी आधार पर ट्रैकर भरने हैं। जब आप इस चीज़ को जान जाएंगे कि वो पड़ाव 1 में है या पड़ाव 2 में है या पड़ाव 3 में है, तब जाकर आप यहाँ पर पुनरावृत्ति बच्चों के साथ करेंगे और पड़ाव अनुसार समूहवार पुनरावृत्ति और रेमेडियल कार्य सप्ताह 2 और 3 में होगा। और इसी सप्ताह के तीसरे में यहाँ पर 16 फरवरी से लेकर 17 फरवरी तक बच्चों का पड़ाव जानेंगे और पुनः ट्रैकर बनेंगे। उसके बाद 19 फरवरी से लेकर 2 मार्च तक बच्चों की पुनरावृत्ति और रेमेडियल कार्य होगा और 4 मार्च से लेकर 9 मार्च तक फिर बच्चों का पड़ाव जानेंगे और यहाँ पर ट्रैकर भरेंगे। इस वीडियो को मैं यहाँ पर विस्तार पूर्वक समझाने वाला हूँ, इसलिए धैर्य बनाकर रखें। अभी यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर, यहाँ पर कैलेंडर पर दिखाया गया है कि सप्ताह 1 29 जनवरी से और सप्ताह 2 और 3 5 फरवरी से लेकर और यहाँ पर 15 फरवरी तक, जो कि मैंने आपको समझाया, और सप्ताह 3 और 4 16 फरवरी से लेकर यहाँ पर 17 फरवरी तक, और सप्ताह 4 और 5 19 फरवरी से लेकर और 4 मार्च तक का यहाँ पर बताया गया है। उसके बाद यहाँ पर सप्ताह 6 है, जो कि हमें 9 मार्च को बच्चों के साथ कंप्लीट करना है। इसी प्रकार हमें ट्रैकर भरने हैं। अब थोड़ा सा इस सारणी को समझते हैं। देखिए, जो टीचर है वो सबसे पहले एक एक करके बच्चे को बुलाएगा और पड़ाव 1 से बच्चों से प्रश्न पूछना शुरू करेगा। यदि बच्चा पड़ाव 1 से प्रश्नों को बता देता है, जहाँ पर आप ग्रीन पर सही उत्तर देख पा रहे हैं, तो वो पड़ाव 2 में चला जाएगा। नहीं तो वो नीचे की तरफ जहाँ पर हमारे ट्रैकर दिया है उसमें पड़ाव 1 में उसको अंकित कर दिया जाएगा। उसी प्रकार यदि वो पड़ाव 2 में सही उत्तरों को उत्तर देता है तो वो पड़ाव 3 में चला जाएगा। नहीं तो पड़ाव 2 में उसे जो है ट्रैकर में अंकित करके पड़ाव 2 में उसको दर्ज कर देंगे। इसी प्रकार हमारा बच्चा पड़ाव 3 में जाता है तो उसका सही उत्तर हो जाता है, तो वो हमारा निपुण की तरफ अग्रसर है। और यदि नहीं तो उसको ट्रैकर 3 में यहाँ पर अंकित कर देंगे और उसी प्रकार उसकी रेमेडियल जो पुनरावृत्ति है उसी प्रकार बच्चे को होगी। अब एक पड़ाव के बच्चों के द्वारा समूह बनाएंगे। जो पड़ाव आए हैं उनमें बच्चों के समूह बनाएंगे और उस पड़ाव के लिए सुझाई गई पाठ योजना से समूह की पुनरावृत्ति और रेमेडियल कार्य यहाँ पर कराया जाएगा। अब मैं आपको यहाँ पर पड़ाव को विस्तार पूर्वक समझाऊंगा, आगे आपको वीडियो पर बने रहना है। यहाँ पर हम पड़ाव 1 को समझेंगे। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, यह हमारा पड़ाव निर्णय टूल 1 है। और यहाँ पर जैसे कि आप ये ग्रिड देख पा रहे हैं, वर्ण पठन एवं वर्ण मात्रा शब्दांश पठन। तो हमें पड़ाव 1 में बच्चों को ये जो हमारे वर्ण दिए गए हैं इनको बताना है। और जैसे कि साथ में आप देख पा रहे होंगे कक्षा 1 और 2 और 3 के लिए यदि बच्चा इनको नहीं पढ़ पाता है तो बच्चों के लिए इन जो
शिक्षण योजना है संदर्शिका में, कक्षा 1 के लिए योजना सप्ताह 9 से 25 और कक्षा 2 के लिए योजना सप्ताह 1 से 4 और कक्षा 3 के लिए योजना सप्ताह 1 से 4, इनका हमें प्रयोग करना है जिससे कि इस पड़ाव 1 को वो बच्चा पार कर सके। तो ये हमारा जो पड़ाव 1 है इस पर हमें बच्चों का आकलन करना है। उसके बाद यहाँ पर आता है हमारा पड़ाव नंबर 2। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे मात्राओं का प्रयोग किया गया है। और अब बच्चा यदि इसको पढ़ लेता है, पड़ाव 2 को पार कर लेता है, तो वह पड़ाव 3 में चला जाएगा, नहीं तो वो पड़ाव 2 में ही रहेगा। अब पड़ाव 2 को क्लियर करने के लिए हमें बच्चों को, जो कक्षा 1 के बच्चे हैं जो पड़ाव 2 में हैं, उनके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो हमारा योजना सप्ताह है शिक्षण संदर्शिका में, वो यानी कि 9 से लेकर 25 तक बच्चों को कंप्लीट कराना है। और कक्षा 2 में योजना सप्ताह 1 से 4 कंप्लीट कराना है और कक्षा 3 में यहाँ पर योजना सप्ताह 1 से लेकर 4 का यहाँ पर प्रयोग करना है। यदि बच्चे इसकी ज़्यादा से ज़्यादा इस तरह के शब्दों का बच्चों को यहाँ पर हमें अभ्यास कराना है। इसके बाद हमारा आता है पड़ाव नंबर 3। यहाँ पर बच्चों को वाक्य और कहानी पठन कराना है। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर, गधा नदी पर गया, एक पतंग पेड़ पर अटक गई। यानी कि एक वाक्य बच्चों को और पैराग्राफ बच्चों को पढ़ना बताना है। ये कक्षा जब बच्चा इस पड़ाव 3 को कंप्लीट करता है, यानी कि बच्चा निपुण की ओर अग्रसर है। इन तीनों पड़ाव पर हमें ध्यान देना है बच्चों को, जो मैंने पहला पड़ाव 1, पड़ाव 2 और पड़ाव 3 बताया। आगे मैं आपको बताने वाला हूँ कि ट्रैकर कैसे भर रहे हैं इनसे संबंधित और इस पर कैसे कार्य करना है। तो इस वीडियो में आपको आगे भी इसी प्रकार बने रहना है। पड़ाव निर्णय के बाद हमें बच्चों के लिए, जो आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर, ये अपनी नोटबुक के अंदर या डायरी के अंदर या फिर भी कोई भी एक रजिस्टर ले लें, उसमें ये पड़ाव के लिए आपको निर्णय चक्र 1, निर्णय चक्र 2 और निर्णय चक्र 3 बनाना है। अब देखिए, यदि बच्चा का छात्र 1 है, बच्चे का नाम लिखा है यहाँ पर, वो पड़ाव 1 को पार कर गया, पड़ाव 2 को पार कर गया, पर जो है पड़ाव 3 को नहीं पार किया, यानी कि बच्चा पड़ाव 3 में है। 3 बार असेसमेंट होना है, इसलिए निर्णय चक्र 1 दिया गया है, निर्णय चक्र 2 दिया गया है और निर्णय चक्र 3 गया है। तो 29 जनवरी को और जो हमारा 3 फरवरी तक चलेगा वो निर्णय चक्र 1 में रहेगा। यदि छात्र 2 है उसने पड़ाव 1 ही पार किया है और जो हमारा छात्र 3 है उसने पड़ाव 1, पड़ाव 2 और पड़ाव 3 पार कर लिया। इस प्रकार जितने भी हमारे बच्चों का असेसमेंट होगा, यहाँ पर हम उनका समूह बना लेंगे कि पड़ाव 1 में हमारे कितने बच्चे आए, पड़ाव 2 में हमारे कितने बच्चे आए, पड़ाव 3 में कितने बच्चे आए। उसी प्रकार हमें बच्चों का रेमेडियल और पुनरावृत्ति कार्य यहाँ पर करना है। आगे ये वीडियो, इसके बाद बात करते हैं कक्षा 1 में पड़ाव और पड़ाव 2 जो गणित है हमारा कक्षा 1 के लिए, वो कैसे जानेंगे कि बच्चा पड़ाव 1 में है कि पड़ाव 2 में है कक्षा 1 के लिए। तो यहाँ पर बच्चों को क्या करना है, पत्ते गिनवाने हैं और उनकी संख्या लिखवानी है। और यदि बच्चा इनको लिख लेता है और कर लेता है तो बच्चा पड़ाव 1 में है। और यदि बच्चा जोड़ और घटाव के 1 अंकीय यहाँ पर कर लेता है तो बच्चा हमारा पड़ाव 2 में है। इस प्रकार ये बच्चों का यहाँ पर गणित में कक्षा 1 के लिए पड़ाव 1 और पड़ाव 2 का यहाँ पर पता लग जाएगा। इसके बाद आता है यहाँ पर पड़ाव 3। तो यहाँ पर 1 अंकीय घटाव बच्चों को और ये जोड़ बच्चे सीख पाएँ तो बच्चा हमारा यहाँ पर पड़ाव 3 में हो जाएगा। पहले जो दूसरे वाले पड़ाव में था वो केवल जोड़ था यहाँ पर। इसके बाद यहाँ पर बात करेंगे कक्षा 2 के लिए। तो यहाँ पर बच्चों को स्थानीय मान की समझ बच्चों को हो जानी चाहिए, जैसे कि इकाई का अंक क्या है और दहाई का अंक क्या है। तो बच्चों को ये हमें बच्चों को बताना है। ये पड़ाव 1 में यदि बच्चा क्लियर कर लेता है तो गणित में हमारा यहाँ पर पड़ाव 1 में रहे। इसके बाद आता है पड़ाव 2 और 3। तो यहाँ पर 2 अंक के जोड़ बच्चों को आना चाहिए। तो यदि बच्चा इनको जोड़ लेता है तो इस प्रकार से हमारा बच्चा पड़ाव 2 में होगा। और इस प्रकार बात करें पड़ाव 3 की, तो यहाँ पर हमारा बच्चा 2 अंक के घटाव को कर लेता है तो हमारा बच्चा पड़ाव 3 में हो जाएगा। इस प्रकार आप गणित का भी यहाँ पर कक्षा 1 और 2 में इस प्रकार से अपना पड़ाव 1 का ट्रैकर बनाएंगे। इसके बाद बात करेंगे कक्षा 3 का गणित में बच्चों का आकलन पड़ाव 1 में कैसे करेंगे। तो यहाँ पर 3 अंकीय संख्याओं में बच्चों को स्थानीय मान की समझ होनी चाहिए। यदि बच्चा इनकी स्थानीय मान की समझ करता है तो वो पड़ाव 1 को पार कर जाता है। पड़ाव 2 में बच्चों को 3 अंकीय जोड़ के बारे में पता होना चाहिए और जो पड़ाव 3 है हमारा उसमें 3 अंकीय घटाव के बारे में बच्चों को समझ होनी चाहिए। इस प्रकार से बच्चों की रेमेडियल और बच्चों को सिखाना है हमें, और बहुत सारी चीज़ें इस प्रकार से ही आपको बच्चों के साथ में करनी है। आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और उम्मीद है आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। साथियों, बहुत मेहनत लगती है इस प्रकार की वीडियो बनाने में।
वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।